गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर है हमारा 1924। गांधी जी ने 1924 बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंदी जीवन के लेखक कौन है? बंदी जीवन के लेखक आप देख रहे हैं, इसका आंसर सचिंद्रनाथ सान्याल है। तो बंदी जीवन जो पुस्तक है उसको सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि के समांतर है? तो आप देख रहे हैं इसका आंसर जो है वो बेरिंग जल संधि होगा। बेरिंग जल संधि के समांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति हमारा अंडा के उत्पादन से संबंधित है। आप देख रहे हैं इसमें सभी आंसर जो हैं वो उनको दिया गया है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए चांदी, सिल्वर, अंडा, दुग्ध। आप देखेंगे तो इनका सभी का रंग कैसा होता है? रजत होता है। रजत मतलब श्वेत होता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो और इसका जो आंसर होगा वो अंडा के उत्पादन में सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जनवरी महीने की न्यूज़ है, जिसको सभी ने करंट अफेयर्स के सेक्शन में पढ़ा होगा। तो जनवरी में जो राष्ट्रीय बागवानी मेला हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, मछली के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो मछली के उत्पादन में शीर्ष राज्य हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु 2020 के जो आंकड़े आए हैं उसमें तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़ के और शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मछली के उत्पादन में। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, किसको पीछे छोड़ा है और कौन शीर्ष पर है। तो पीछे छोड़ा है गुजरात को और तमिलनाडु शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंसावती परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो कंसावती परियोजना जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ये कंसावती नदी पर ये परियोजना बनाई गई है। यह परियोजना मुख्यतः कृषि सिंचाई, इसका जो जल है वो कृषि की सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिरोजपुर हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यमुना, सरस्वती, रावी तथा सतलज। सतलज हमारा सही आंसर होगा। तो पंजाब में जो फिरोजपुर है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये जनवरी की न्यूज़ है और इसको कैरोलिना मारिन ने जीता है। कैरोलिना मारिन। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? कैरोलिना मारिन ने। अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी के सेक्शन से है, जिसमें आर्टिकल पूछा गया है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हमारा आर्टिकल नंबर 50 में किया गया है। न्यायपालिका से संबंधित दो आर्टिकल दिए गए हैं, एक 124 और दूसरा 121। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये हमारा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण नीति निर्देशक तत्व में आता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 50 में ये दिया गया है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ये हमारा साइंस से है। आकाश का जो नीला रंग है वो हमारा किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर आप प्रकीर्णन करेंगे। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान हमारा 8.4 होता है। कितना? 8.4। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज यहाँ पर सभी ऑप्शंस में रॉबर्ट दे रखा है, तो आप इसमें रॉबर्ट आगे भी जो उनका नाम था उसको आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें लिखा हुआ है, जो आंसर होगा इसका रॉबर्ट हुक ने। कि कौन से सन में? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, अंगोला की राजधानी क्या है? तो अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और इसकी करेंसी हमारी क्वाचा है। यहाँ पर क्वाचा भी दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वाचा वहाँ की करेंसी है, ना कि राजधानी। उसकी कैपिटल नहीं है, वहाँ उसकी करेंसी है क्वाचा और उसकी कैपिटल है लुआंडा। अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, सीरिया की राजधानी दमिश्क है और बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। अगला शब्द हमारा, पिच शब्द किससे संबंधित है? तो पिच शब्द हमारा, पिच आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग क्रिकेट में यूज़ करते हैं पिच, जहाँ जो 22 गज की पट्टी होती है उसको पिच बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट ऑप्शन ही नहीं दे रखा है,
तो ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हमको क्या टिक आप जो पिच शब्द है वो हमारा रग्बी में भी यूज़ किया जाता है। आप इसमें बेसबॉल टिक मत करिएगा। ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि बेसबॉल में एक बैट और एक बॉल लेके खड़े होते हैं तो उसमें जो दूरी होती है उसको पिच बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रग्बी में पिच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडीबी की स्थापना कब की गई थी? एडीबी की स्थापना कब की गई थी? एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिको ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का निर्णय लिया है? तो पेप्सिको ने, अभी ये जनवरी की न्यूज़ आई थी, पेप्सिको ये कंपनी है हमारी जो पेप्सी बनाती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए यूज़, जो ब्रांड है हमारा, जो जिसको आप शुरुआत में कोका कोला अब बन गया है, पहले पेप्सी को ही यूज़ किया जाता था। उसने अपना शुद्ध कार्बन उत्सर्जन 2030 तक शून्य करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये अभी फरवरी की न्यूज़ है। BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है। मानसा वाराणसी को ताज किसने पहनाया है? सुमन राव, जो कि कहाँ की हैं? इंडिया की हैं। इन्होंने मानसा वाराणसी को ताज पहनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अक्षय ऊर्जा का मतलब ये है हमारा कि सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा, अभी भारत जो है सौर अलायंस का अध्यक्ष बना है, तो उसने अभी अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने बहरीन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष अनीश शाह बने हैं। कौन बने हैं? अनीश शाह। महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष अनीश शाह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? हमारा आपको ऑप्शन में दे रखा है, मधुमेह तथा हाइपोग्लासीमिया। आप बाकी तो दो ऑप्शंस ऐसे ही दे रखे हैं, आप इनमें कंफ्यूज होंगे। इंसुलिन की कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता है? वो मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन की अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लासीमिया। हाइपोग्लासीमिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2020 का IPL का उपविजेता कौन रहा है? आप यहाँ पर जल्दी में टिक मत कर दीजिएगा कि आपने देखा नहीं और उपविजेता की जगह विजेता को चुन लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता कौन रहा था? मुंबई ने दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम को हराया था, तो उपविजेता हमारा कौन रहा था? दिल्ली की टीम रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? तो दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज़ शाह ने की थी। दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज़ शाह ने की थी। फिरोज़ शाह को दास बहुत पसंद थे, तो दासों के लिए उसने दासों की सेवा करने के लिए एक विभाग ही बना दिया था, जिसको दीवाने बंदगान नाम दिया गया था। तो ये फिरोज़ शाह के समय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा को कौन विघटित करता है? तो राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं? अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो राज्यसभा को कोई भी नहीं विघटित कर सकता। राज्यसभा हमारी कभी भी विघटित नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय हमारा बेंगलुरु में है, कर्नाटक, बेंगलुरु। तो इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा।